भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें दो महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली बात यह कि 5 लक्षणों वाली स्त्री चरित्रहीन हो ही जाती है, और दूसरी बात यह कि जो स्त्री सदैव पराये पुरुषों को आकर्षित करने में लगी रहती है, उसे अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेना पड़ता है। माता पार्वती ने जिज्ञासा भरे स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया इस कथा को सुनाइए। मैं इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव मुस्कुराए और कथा प्रारंभ की। हे देवी, प्राचीन काल में एक धर्मपरायण राजा था जो अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने में ही अपने जीवन का अधिकतर समय बिताता था। वह अपने राज्य की प्रत्येक समस्या को भली भांति जानने के लिए हर रात भेष बदलकर पूरे राज्य का निरीक्षण करता था। इस आदत के कारण राज्य में चोरी और अपराध की घटनाएं बहुत कम होती थी, क्योंकि चोरों और डाकुओं को भी राजा की इस आदत की जानकारी नहीं थी। एक रात राजा अपने भेष में राज्य के एक हिस्से का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसने एक विशाल हवेली की ऊपरी मंजिल से लटकती हुई रस्सी, कमंद, देखी। राजा ने सोचा, अवश्य ही कोई चोर इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा होगा। राजा तुरंत ही तलवार हाथ में लेकर उस कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने दीवार के पास छिपकर चारों ओर देखा। तभी उसे एक कमरे से धीमी आवाजें सुनाई पड़ी। राजा ध्यान से सुनने लगा। वहां एक स्त्री किसी पुरुष से कह रही थी कि यदि मैं अपने पति का वध नहीं कर पाई तो हम दोनों का मिलन संभव नहीं हो सकेगा। यह सुनकर पुरुष ने जवाब दिया, मैं एक लुटेरा अवश्य हूँ, लेकिन मैं किसी निर्दोष का वध नहीं कर सकता। स्त्री ने उसे बार बार उकसाया, लेकिन वह लुटेरा अपनी बात पर अडिग रहा और बोला, मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस संवाद को सुनते ही राजा समझ गया कि यह स्त्री उस हवेली के मालिक की पत्नी है और उसके साथ जो व्यक्ति है वह उस स्त्री का प्रेमी है। राजा ने तुरंत नीचे उतरकर हवेली के बाहर उस लुटेरे के आने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वह लुटेरा कमंद के सहारे नीचे उतरा। राजा ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और कहा, मैं इस राज्य का न्यायप्रिय राजा हूँ। यदि तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। डर के मारे लुटेरा थर-थर कांपने लगा। राजा ने उसे सच बताने के लिए कहा। राजा के वचन सुनकर लुटेरे ने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, हे महाराज, मैं इस स्त्री से बचपन से प्रेम करता था और इससे विवाह करने के सपने देखता था। मेरे पिता बड़े व्यापारी थे और मैं भी समृद्ध जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन समुद्री डाकुओं ने हमारे जहाज को लूट लिया। इस घटना से मेरे पिता इतने आहत हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु और संपत्ति के नष्ट होने के बाद मैं बदले की आग में जलने लगा। मैंने डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर एक एक करके सभी डाकुओं का वध कर दिया और उनके खजाने को अपने पास रख लिया। इस तरह मैं धनवान बन गया और अपने घर लौट आया। पर घर लौटने पर मुझे पता चला कि मेरी प्रेमिका ने एक धनी सेठ से विवाह कर लिया है। मेरा हृदय टूट गया। एक दिन जब वह मायके आई तो मुझसे मिलने आई। मैंने उसे अपने सारे दुख और संघर्ष की कहानी सुनाई। जब उसे मेरे पास ढेर सारा धन होने का पता चला तो वह मुझसे मिलने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हारे पास इतना ही धन है तो मेरे गले में नौल का हार डाल दो। मैंने सोचा, यह मेरी प्रेमिका है, तो मैंने नौल का हार उसके गले में डाल दिया। लेकिन इसके बाद वह अपने पति के पास लौट गई। कुछ दिनों बाद वह फिर मुझसे मिली और मुझसे कहा कि तुम अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे पति को मार डालो ताकि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकें। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मैं किसी निर्दोष का खून नहीं कर सकता। तब उसने कहा कि वह स्वयं अपने पति की हत्या कर देगी और इसके बाद मेरे साथ भाग जाएगी। लुटेरे की यह कथा सुनने के बाद राजा ने उसकी सत्यता, साहस और डाकुओं के वध करने के लिए उसकी प्रशंसा की। लेकिन साथ ही राजा ने उसे नारी के चरित्र को पहचानने में असमर्थता के लिए डांटा। राजा ने कहा, जो स्त्री धन के लिए प्रेम करती है वह चरित्रहीन होती है। जो स्त्री अपने पति के साथ विश्वासघात कर सकती है वह किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकती है।
राजा ने उस लुटेरे को क्षमा कर दिया और उसे समझाया कि सच्चा प्रेम कभी धन पर निर्भर नहीं करता। राजा ने कहा, तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हारे साथ छल किया है। सच्चा प्रेम धन या वस्त्र पर आधारित नहीं होता। अगले दिन राजा ने उस स्त्री को सबक सिखाने का निर्णय लिया। रात में राजा उसी कमंद के सहारे हवेली की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। उधर उस स्त्री ने अपने पति की हत्या कर दी और घर में मौजूद सभी आभूषण और धन संपदा एक थैली में भरकर राजा को सौंप दी। उस स्त्री ने राजा को अपना प्रेमी समझा, लेकिन जैसे ही उसने राजा की आवाज सुनी, उसे शक हो गया। उसने राजा की नकली दाढ़ी मूंछ खींच ली और देखा कि सामने उसका प्रेमी नहीं, बल्कि कोई और पुरुष है। उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया और राजा पर आरोप लगाया कि वह उसके पति का हत्यारा है। तभी वहां छिपे राजा के सैनिक और नगर कोतवाल बाहर आए और उस स्त्री को बंदी बना लिया। उस स्त्री ने जैसे ही यह महसूस किया कि वह पकड़ी जा चुकी है और अब उसे मृत्यु दंड मिलेगा, उसने तुरंत अपनी कमर से विष की शीशी निकाली और विषपान कर लिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस प्रकार उस चरित्रहीन स्त्री का अंत हुआ और अगले जन्म में उसे एक गद्दी वेश्या के रूप में जन्म लेना पड़ा ताकि वह अपनी कामवासना को पूरा कर सके। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव बोले, हे देवी, इस कथा से तुम्हें 2 महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए हैं। पहली बात यह कि जिन स्त्रियों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया के 5 लक्षण होते हैं, वे स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। दूसरी बात यह कि जो स्त्री पराये पुरुषों को आकर्षित करने में लगी रहती है, वह अगले जन्म में गद्दी वेश्या का जन्म लेती है ताकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस कथा से मैंने जीवन का गहन ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार भगवान शिव ने इस कथा का समापन किया। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें और भगवान शिव के सच्चे भक्त होने का प्रमाण देते हुए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान थे। उस दिन का वातावरण अत्यंत शीतल और शांत था। हिमालय की ठंडी हवाएं बह रही थी और चारों ओर से पर्वतों के मध्य गूंजती ओम नमः शिवाय की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। इसी पावन क्षण में माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। कृपया मुझे ऐसे विषय पर ज्ञान दें जो संसार के कल्याण के लिए उपयोगी हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मनुष्य को चरित्र और स्त्री के आचरण के बारे में गहरा ज्ञान प्रदान करेगी। इस कथा से तुम्हें 2 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी। पहली यह कि 5 प्रकार के लक्षणों से युक्त स्त्री चरित्रहीन हो जाती है और दूसरी यह कि जो स्त्री पराये पुरुषों को आकर्षित करने का प्रयास करती है, उसे अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगी। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की। प्राचीन समय की बात है। एक धर्मनिष्ठ राजा था जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखने के लिए प्रसिद्ध था। वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के कष्टों को दूर करने वाला था। वह रात के समय भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करता था ताकि वह स्वयं अपनी आंखों से देख सके कि उसकी प्रजा को कहीं किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हो रहा है। इस आदत के कारण उसके राज्य में अपराध नगण्य थे। चोर डाकू भी डरते थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कब और कहां राजा स्वयं आकर उन्हें पकड़ लेगा। एक दिन राजा रात के समय भेष बदलकर राज्य के एक हिस्से का निरीक्षण कर रहा था। चलते चलते उसकी नजर एक विशाल हवेली पर पड़ी। उस हवेली की ऊपरी मंजिल से एक रस्सी कमंद लटक रही थी। राजा ने सोचा, अवश्य ही कोई चोर इस रस्सी के सहारे हवेली में घुसा होगा। उसने बिना समय गंवाए उस कमंद के सहारे ऊपर चढ़ने का निर्णय किया। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली के एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। राजा ने दीवार के पास जाकर ध्यान से सुना। कमरे के अंदर एक स्त्री और एक पुरुष के बीच वार्तालाप हो रहा था। वह स्त्री कह रही थी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रेम सफल हो तो हमें मेरे पति को मारना ही होगा। जब तक वह जीवित है तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
उस पुरुष ने जवाब दिया, मैं लुटेरा हूँ, लेकिन किसी निर्दोष का वध करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा को समझ में आ गया कि यह स्त्री उस हवेली के मालिक की पत्नी है और जो पुरुष उसके साथ बात कर रहा है वह उस स्त्री का प्रेमी है। राजा ने स्थिति को भांप लिया और चुपचाप वहां से नीचे उतर गया। अब राजा ने तय कर लिया कि वह इन दोनों को सबक सिखाएगा। राजा ने थोड़ी देर तक बाहर इंतजार किया। तभी उसने देखा कि वह पुरुष कमंद के सहारे नीचे उतर रहा है। राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और कहा, सच सच बता दो, नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। वह व्यक्ति भयभीत हो गया और राजा के सामने घुटनों के बल बैठकर सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, हे महाराज, मैं इस स्त्री से बचपन से प्रेम करता था और विवाह करने का सपना देखता था। मेरे पिता बड़े व्यापारी थे और मेरे पास अपार धन था, लेकिन एक दिन समुद्री डाकुओं ने हमारे व्यापारिक जहाज को लूट लिया। इस सदमे से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। हमारे घर की सारी संपत्ति चली गई और हम निर्धन हो गए। मैं बदला लेने के लिए समुद्री डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया और धीरे धीरे उस गिरोह का विनाश कर दिया। जब मैं घर लौटा तो मुझे पता चला कि मेरी प्रेमिका ने एक अमीर सेठ से विवाह कर लिया है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं उससे मिलने गया और उसे अपने दिल का हाल सुनाया। उसने मेरे साथ सहानुभूति दिखाई और कहा, अगर तुम्हारे पास धन है तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तब मैंने उसे नौल का हार दिया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसका पति बनना चाहता हूँ तो उसके वर्तमान पति का वध कर दूं। राजा ने उस व्यक्ति की सच्चाई सुनकर उसकी प्रशंसा की, लेकिन उसे समझाया कि स्त्री का चरित्र पहचानना अत्यंत आवश्यक है। राजा ने कहा, जो स्त्री धन के लिए प्रेम करती है वह सच्ची प्रेमिका नहीं हो सकती। राजा ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और उसे समझाया कि धन और बाहरी आडंबरों पर भरोसा करने के बजाय चरित्र और प्रेम की सच्चाई को पहचानो। अगले दिन राजा ने योजना बनाई। रात होते ही वह उसी हवेली में उसी कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गया। इधर उस स्त्री ने अपने पति की हत्या कर दी और घर के सभी आभूषण और धन संपदा एक थैली में भरकर उस राजा को सौंप दी। स्त्री ने राजा को अपना प्रेमी समझा, लेकिन जब उसने राजा की आवाज सुनी तो उसे संदेह हुआ। उसने उसकी दाढ़ी मूंछ खींच ली और देखा कि वह कोई अजनबी पुरुष था। उस स्त्री ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और चोर चोर कहने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सिपाही वहां आ गए। राजा ने सिपाहियों से उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दिया। स्त्री ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई और उसे अपने कुकर्म का दंड मिलने वाला है। उसने तुरंत अपनी कमर से विष की शीशी निकाली और उसे पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस प्रकार उस चरित्रहीन स्त्री का अंत हुआ और अगले जन्म में उसे गद्दी वेश्या का जन्म लेना पड़ा ताकि वह अपनी कामवासना को पूरा कर सके। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव बोले, हे देवी, इस कथा से तुम्हें दो महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली। पहली यह कि जिन स्त्रियों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया के 5 लक्षण होते हैं, वे स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। दूसरी यह कि जो स्त्री पराये पुरुषों को आकर्षित करने में लगी रहती है, उसे अगले जन्म में गद्दी का जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपनी कामवासना की पूर्ति कर सके। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस कथा से मैंने गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। यह कथा मनुष्यों को सत्संगति और विवेकपूर्ण आचरण का पाठ सिखाती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और कभी भी चरित्रहीन लोगों के मोहजाल में नहीं फंसना चाहिए। प्रेम, विश्वास और सच्चाई का मूल्य किसी भी संपत्ति से बड़ा होता है। धन का लोभ और छलकपट का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं, वे भगवान शिव के आशीर्वाद से विवेकपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। हर हर महादेव।